अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं सैफुल्लाह महमूद आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जॉब सीकर्स जो हैं जब कतर में आते हैं तो उनको कौन से एरिया में जो है ना रहना चाहिए और कहाँ वो अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं। तो इस मेरी वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो जितने भी जॉब सीकर्स हैं जो कतर आ रहे हैं और अपनी जॉब के लिए यहाँ पे आके परेशान होते हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आप लोगों की तमाम कन्फ्यूजन दूर हो और आप लोगों को इस तरह के जो है ना चीज़ें मिल जाए जो कि एज आ भाई मैं आपको बताऊँगा कि आपने ऐसे ही सोचना है कि कतर में हमारा भाई मौजूद है जो कि हमें गाइड कर रहा है। तो इसी तरह मैं आपको तमाम चीज़ें वीडियो के एंड तक मैं पूरी आपको डिटेल दूंगा। इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है आप लोगों की खिदमत में मैं हाजिर करता रहूं। उसी के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें उन लोगों तक जो कतर में हैं या कतर आना चाहते हैं, ताकि किसी के लिए जो है ना आप मददगार साबित हों। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कतर में अगर आप आ रहे हैं तो दोहा में जब आप रहते हैं तो जो लोग कतर अभी फ्लाई कर रहे हैं या कतर में ऑलरेडी हैं तो जॉब कहाँ ढूंढना जो है ना आप लोग के लिए ज़्यादा आसान रहता है। देखिए उन एरियाज़ में, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग मुझे यही सवाल करते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं आप मेरी जॉब करवा दें, तो जितना मुझसे होता है मैं लोगों के लिए उतने जो है ना CV वगैरह आगे अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर करता रहता हूँ। और काफ़ी लोग माशाल्लाह जॉब पे भी लगते रहते हैं जो कि क्वालिफाइड होते हैं और जिनकी CV जो है ना बहुत स्ट्रांग होती है। और उसके अलावा जो लोग कहते हैं हमने जॉब ढूंढनी है साहब, हम कहाँ ढूंढें, किधर जाएँ, हमें कोई समझाने वाला नहीं है, हम बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, तो उनके लिए मैं आपको बताऊँगा कि जो एरिया है सबसे ज़्यादा जो एरिया अच्छा है आप लोगों के लिए वो है आपके लिए नजमा और मंसूरा। उसके रीज़न्स हैं बहुत सारे। एक तो मेट्रो आपकी करीब होती है, उसके अलावा आपकी तमाम चीज़ें जो है ना वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। क्योंकि आप जब नए आते हो तो ना आपके पास गाड़ी है, ना आपके पास कोई रिलेटिव्स हैं, ना आपके पास कोई रिलेशन है, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, किस तरह जो है ना अपने मामला को पूरा करूँ, किधर अपनी CVs ड्रॉप करूँ। और सबसे बड़ी बात कि आपकी जेब को जो है ना सस्ती पड़े। जितने भी मेरा भाई इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आते हैं तो ज़्यादातर जो जिनको कोई समझाने वाला होता है वो नजमा और मंसूरा में जाते हैं, क्योंकि ये एरियाज़ ऐसे हैं यहाँ पे आपको बेड स्पेस वगैरह बहुत सस्ते मिल जाते हैं। 600 रियाल तक मिल जाता है। और अगर आपको प्राइवेट रूम वगैरह चाहिए वो भी 1000 रियाल तक आप लोगों को मिल जाता है, जो कि आप मज़ाद कतर पे ढूंढ सकते हैं, दुबिज़ल पे ढूंढ सकते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस पे ढूंढ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप फिजिकली वहाँ हैं तो बहुत सारे यहाँ पे पोस्टर्स लगे होते हैं रूम फॉर रेंट के या बेड स्पेस फॉर रेंट, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट करके जो है ना वो जगह विजिट करके देख सकते हैं। तो ये जगह आपको एक तो पड़ती भी सस्ती है और सस्ती पड़ने के साथ साथ यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे जितने भी शॉप्स हैं वो भी आपके लिए जो है ना, और अगर मुकाबले में देखी जाए दोहा के, तो वो उससे भी थोड़ा सस्ता रहता है। और उसके साथ साथ आप यहाँ रह के जो है ना हर चीज़ को कवर अप कर लेते हो, क्योंकि ये हब है, ये मेन एरिया है यहाँ का ना नजमा। उसके साथ आप तमाम मशरब हो गया, ये तमाम चीज़ें हो गई, आप इजीली एक्सेस से आप तमाम चीज़ें सोक पाके वगैरह आसानी से जा सकते हैं। सब इसके करीब करीब भी है। और कौन से एरिया से आप गुरेज कर रहे हैं, देखिए वेस्ट बे, पर्ल, लुसेल, मशरब, डाउनटाउन, ये एरियाज़ ऐसे हैं कि ये बहुत लग्जरी एरियाज़ हैं। तो यहाँ लोगों को जब पता नहीं होता, लोग बिल्डिंग्स देखते हैं यूट्यूब पे और जाते हैं वहाँ पे जो है ना रूम सर्च करने लगते हैं या वहाँ जाके जो है ना तमाम चीज़ें देखते हैं, तो वहाँ जाके उनको कतर बहुत महंगा लगता है। तो आपने एक वक्त में आके जो है ना इन जगहों पे शिफ्ट होना है। उससे पहले आपने जब अपनी ग्रोथ बनानी है, जब अपनी रूट से स्ट्रॉन्ग आपने अपनी करनी है, तो उसमें जो है ना आपने फोकस रखना है कि हम ऐसे एरिया में रहें जो कि आपकी जेब के लिए भी आसानी रहे, इकोनॉमिकल रहे, और उसके साथ साथ जो है ना आप तमाम चीज़ें जो है ना एक ही जगह बैठ के कवर अप कर सकते हैं। उसके साथ आप ओल्ड एयरपोर्ट का एरिया भी देख सकते हैं। ये 2-3 एरियाज़ ऐसे हैं जो कि बहुत टॉप रहते हैं और यहाँ पे लोग जो है ना काफ़ी काम कर रहे होते हैं और इनके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं अपनी CVs ड्रॉप करने की, अपनी तमाम जॉब ढूंढने की, अपनी तमाम जो है ना मामलात पूरे करने की। तो इस तरह के एरिया को जो है ना फोकस रखा करें और उस एरिया के बारे में स्टडी करके जो है ना कतर में आए। और दूसरा तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि कतर जब भी आओ आप लोग स्टडी करो पूरी कतर के बारे में कि कतर के अंदर कौन से एरियाज़ हैं, कहाँ हैं, कौन किधर जॉब मिलती है, क्योंकि लोग काफ़ी ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं, तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं। तो यहाँ आके जो है ना वो फिर कंफ्यूज होते हैं और फिर वो बोलते हैं यार कतर में जॉब्स नहीं है। तो आप एक प्रॉपर जब क्यू में रहते हैं कतर की, तो आपको तमाम चीज़ें जो है ना आसानी से मिलती रहती हैं और आप जैसी क्यू से आउट होते हैं तो वो चीज़ें जो है ना आपके लिए मुश्किल पे मुश्किल बढ़ती रहती हैं। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि जॉब आपने फाइंड करनी क्या है। देखिए बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप जॉब फाइंड कर सकते हैं, लोग इंडीड पे कर रहे होते हैं। उसके साथ बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है जहाँ पे आप लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। उसके अलावा आप फिजिकली बहुत जगह अप्लाई कर रहे होते हैं। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो शायद आप लोगों के इल्म में ना हो। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में आपके पास जो है ना 5 इस तरह की जो है ना एजेंसीज, रिक्वायरमेंट एजेंसीज जो हैं अप्रूव्ड, वो शो होती रहती हैं जो कि आप लोगों को जॉब लगाती रहती हैं। और जिस तरह ट्रेंडिंग चेंज होता रहता है, ये नहीं है
है कि आज अगर ये 5 है तो कल वही 5 होंगी, कल परसों तरसों जो है ना, ये इस तरह जो है ना 3-3 4-4 दिन के वक्फे से चेंज होती रहती हैं। और आप लोगों को गवर्नमेंट वो जो है ना एजेंसीज बताता है जो कि अप्रूव्ड भी होती हैं और ओरिजिनल काम भी कर रही होती हैं। और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि ये जितनी भी है ये बिल्कुल भी आपसे 1 रुपये भी एडवांस नहीं लेती। तो आपने तो सबसे पहले यही इस चीज़ का माइंडसेट क्लियर करना है, जो कि आपसे एडवांस ना ले तो वो एजेंसी जो है ना आपके लिए अच्छा काम कर रही है। और जब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अपने पोर्टल पे ये तमाम चीज़ें मेंशन करता है और 5 जो है ना 5 से 4 से 5 जो है ना अपने पास जो है ना शो कर रहा होता है, तो इसका मकसद यही होता है आप लोगों को इस चीज़ से आपका माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि ये गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, अप्रूव्ड है और तमाम चीज़ें जो है ना लीगली तौर पे आपके लिए चल रही है और आप लोगों के लिए जो है ना आसानियाँ पैदा कर रही है। जिस तरह अभी टॉप 5 चल रही है, मैं आप लोगों को बताता चलूँ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में अभी शो हो रहा है, जो कि टॉप 5 एजेंसीज हैं उनमें जो है अलसियाल जो है ना अभी नंबर 1 पे चल रही है, अलसियाल रिक्रूटमेंट एजेंसी। उसके बाद जो है ना अलनूफ चल रही है, उसके साथ साथ जो है ना NES ग्लोबल टैलेंट अभी चल रहा है और उसके बाद जो चल रहा है वो है बज टैलेंट है। बज टैलेंट के बाद आपके पास जो है कतर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। तो इस तरह की जो है ना ये 5 चीज़ें अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जो है ना शो हो रही हैं कि ये वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो कि आप लोगों को जॉब निकाल के दे रही हैं, जॉब ढूंढ के दे रही हैं और आप लोगों की जॉबें लगा रही हैं। तो इस तरह की जो है ना ये आपके पास जो है ना आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में की वेबसाइट जो वेब पोर्टल है इनका वो चेक करते रहा करें और जिस तरह अपडेट होती रहे तो इनसे कॉन्टैक्ट किया करें, इनको मेल किया करें अपनी CVs और अपना तमाम पोर्टफोलियो शेयर किया करें। और वो लोग कतर में आए जिनके पास CVs में कोई स्ट्रॉन्ग भी हो। फ्रेश CV अगर आप आते हैं जॉब तो आपको मिल जाती है लेकिन उस लेवल की उस कैटेगरी की नहीं मिलती। तो ये तमाम चीज़ें भी आप लोगों ने जहन में रखनी है और इस तमाम चीज़ों को जो है ना अपने जहन में रख के जो है ना आगे काम करना है। इसके साथ साथ आपको पता है कि कतर माशाल्लाह किस तरह खूबसूरत डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। तो ये वो वक्त होता है कि जब आपने जो है ना फ्लाई करना होता है अपनी कंट्री से और तमाम चीज़ों को जो है ना एक वक्त में आप कहते हैं ना कि जिस तरह एक वक्त में अगर आप एक चीज़ को कर लेते हो तो वो बहुत अच्छा होता है। बाद में हम लोग जो है ना अक्सर इंसान बाद में हम लोग लेट कर देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखनी है आपने, समझनी है, अपनी CVs को जो है इंटरनेशनली तौर पे जो है ना स्टैंडर्ड्स के तरीके से बनाना है और अपनी तमाम चीज़ों को जो है ना प्रॉपरली जो है ना फाइनलाइज करके अपनी तमाम फिजिबिलिटी बना के जो है कतर में आना चाहिए आपको। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगा। हमारे कमेंट सेक्शंस में लाजमी बता दिया करें कोई भी मालूमात अगर आपको चाहिए किसी भी तरीके से। साथ साथ आपको पता है हमारा नंबर चल रहा है और उसके साथ हमारी वेबसाइट चल रही है www.gulfriceconsultancy.com। इधर जाके भी आप तमाम अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं और तमाम जो है ना जितनी भी मालूमात अगर आप इस वेबसाइट से गेट करते हो तो बहुत अच्छा और बहुत फ़ायदेमंद होता है आपके लिए। तो ये दोनों चीज़ें विजिट करें और अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो नीचे मेरा नंबर है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको तमाम चीज़ें डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कतर में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन से बिजनेस में अभी कितनी स्कोप है और अपने तमाम बिजनेस को कैसे एक्सटेंड करना है, गल्फ में किस तरह फैलाना है और कितना आपके खर्चे आ जाते हैं कंपनी फॉर्मेशन वगैरह के, वीज़े वगैरह के, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर करूँगा। मुझसे रब्ता करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखें। फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।